ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता, सिवाय लड़कों को अहमियत दी जाती है। मैं उस घराने से मेरा ताल्लुक़ है। तो जब मेरी शादी जो थी ना, इस ऐसे घराने से में हुई कि मेरे वालिदैन ने जो है ना ऐसी ही कर दी, ना देखा भाला, बिल्कुल भी नहीं देखा, और मुझे ऐसे भी आ दिया। जिस माशरे में देखा यानी कि औरत को जैसे इख्तियार दिया जाता है ना, मुझे इख्तियार नहीं दिया गया कि आप देखो। जब मैं वहाँ पे पहुँची मुझे लगा कि ना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं सऊदी अरब में मेरी सऊदी अरब में शादी हुई थी, और मेरा जो हस्बैंड था वो बायोमेडिकल इंजीनियर था। उस वक्त उसकी तनख्वाह थी 5,000 रियाल। वो इतना बुखिल था कि वो मुझे इतना तंग करता था वो आदमी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे 1-2 रियाल चीज़ों पर लड़ता था वो मेरे से। उसके बाद मैंने ना, इसके बाद क्या हुआ कि 2016 में उसने ना मुझे डाइवोर्स दे दी। जब मैंने डाइवोर्स पढ़ी तो उसने कहा कि जी मेरा ज़हनी हमआंगी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको डाइवोर्स दे दी। अब मैं जब घर आई हूँ तो मेरे वालिदैन ने कहा हमने इसको रखना नहीं है। 3 साल तक नफ़रत के बावजूद देखें वालिद की नफ़रत देखें कि मैं उस घर का काम भी करती नहीं हूँ, और मेरे पूरे ख़ानदान को बताते थे कि ये घर में आके हमारे पड़ गई है। ठीक है, अब इतनी परेशानी के आलम में कभी मैं अपने ताया के घर, मेरी ताई मुझे आती थी, बुलाती थी कि साइमा मेरे घर आके रह लो। वो मुझे कहती थी कि तुम लोग इसको प्यार से रखो, इसको डांटा ना करो, इसकी ज़हनी थोड़ी सी यानी कि कंडीशन सही नहीं है। आज भी ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं, मेरा अब लोगों से सवाल है, इसका कौन है ज़िम्मेदार? ये मेरे वालिदैन है ना। अब ये है कि मैं एक दिन ना मेरे भाई ने तो मुझे बहुत मारा। ये देखे डंडे मार के ना मेरा यहाँ से उसने सुझा दिया था। जब मैं आई हूँ आंसर के पास तो उसने कहा निकल जा मेरे से। उसने माँ बहन की मुझे गालियाँ दी, यहाँ पे डंडे बरसाए। अब मेरा हक ये बनता है कि मेरा 15 साल का बच्चा है। मैं कितनी अरसे तक कहती रही कि मैंने अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कितना अरसा हो गया अपने बेटे को देखे हुए? मुझे अपने बेटे से जुदा हो 12-13 साल हो गए। अच्छा साइमा, आज ईद का दिन है, यहाँ ईद कैसे गुजार रही हैं? यहाँ पे मैं बेटे को मिस करती हूँ, और क्या, और कौन है मेरा इस दुनिया में? अपने बेटे के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। मेरा जो भाई बाहर है, मैं तो उससे भी कहूँगी कि वो मेरा दुनिया में सहारा बने। मेरा एक बहन और भाई जो है ना बाहर फिनलैंड रहते हैं, यूरोप में। तो मैं कहती हूँ कि वो भी मेरा सहारा बने, कि वो मेरे बच्चे को और मुझे लेके जाए यहाँ से।